वंदे मातरम। जयपुर में प्रताप नगर है जो उसका सेक्टर 3 है, उसमें एक हमारे जो लोक देवता हैं उनकी मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है, जिन्हें भगवान शिव का 11वां अवतार भी कहा जाता है। कोई मीडिया नहीं दिखाता, कुछ नहीं दिखाता। हमारे नाग देवता का अपमान होता है, सब चुप रह जाते हैं। क्यों भैया? वीर तेजाजी महाराज राजस्थान के अमर लोक देवता में से एक है। लेकिन क्या सिर्फ राजस्थान के? नहीं, राजस्थान की धरती जो है ना, वो सिर्फ राजा महाराजा या शूरवीर, सिर्फ योद्धाओं, सिर्फ उतनी ही नहीं है। इनकी कहानियों के अलावा भी ऐसे योद्धा भी हुए हैं जिनने माँ गौ रक्षा की हम बात करें, चाहे सदियों से उनको पूजा क्यों जाता है, बहुत सारे कारण हैं। वीर तेजाजी जो थे, उनका नाम सिर्फ एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि राजस्थान की मिट्टी की गाथा सुनाने में एक बहुत बड़ा इतिहास है उनका। भगवान शिव के 11वें अवतार भी माने जाते हैं। जो मैं कहता हूँ ना, संविधान ने वो दी है उसकी परमिशन, लेकिन हमारे देश में कितनों को मालूम होगा कि कौन थे वीर तेजाजी महाराज। राजस्थान के खरनाल में एक नागौर करके चला है, वहां पर जाट परिवार जो था उसमें 29 जनवरी 1074 मतलब विक्रम संवत 1130 में इनका जन्म हुआ था। तहाड़ इनके पिताजी थे, खरनाल के जो मुखिया हुआ करते थे। उसके अलावा इनकी जो माता जी थे वो राम कंवरी देवी जी थी। माता पिता भगवान के बहुत बड़े शिव के उपासक थे, तो इसलिए कहा जाता है, ये मान्यता है और ये प्रूफ भी हुआ है कि उनको भगवान भोलेनाथ का और नाग देवों का जो था वो आशीर्वाद प्राप्त था। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह में लोग कहते हैं सिर्फ लोक देवता नहीं, वहां के देवता माने जाते हैं, पूजा जाता है। हम जैसे लोग, मैं उनके मंदिर गया हूँ, कई उनके मंदिर गया हूँ, बहुत मानता हूँ, क्योंकि मेरा कनेक्शन इसलिए भोलेनाथ के कारण। भारत के अगर गौरक्षकों की बात करें तो भारत के सबसे पहले गौरक्षकों में इनका नाम आना चाहिए कि जाति के जो मेर जाति के लुटेरे थे उन्होंने गांवों पर हमला किया। और ये बात है, तेजाजी जो थे अकेले 350 लुटेरों से लड़ गए थे। 28 अगस्त 1103 को जो सुरसुरा में अंतिम युद्ध हुआ था गायों को बचाने के लिए, मतलब गौ रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त हुआ है। नाग देवता से एक अमर वचन था। क्यों जाने जाते हैं नाग देवता? क्योंकि युद्ध में जब लड़ने जा रहे थे तो नाग तेजाजी को काटने आए नाग देवता, तो उनने कहा, निवेदन किया कि युद्ध के बाद मैं खुद आऊंगा। कहाँ ऐसी कहानी मिलती है आपको? कहाँ ऐसी गाथा मिलती है? और आखिरी सांस जब ली उनने, जब उन पर हमला हुआ, जब आखिरी सांस छोड़ने वाले थे, अपना वचन निभाने के लिए उनने नाग देवता से प्रार्थना की। इसीलिए उनको नागदेव के रूप में, और नाग देवता को क्या आशीर्वाद है उसके लिए माने जाते हैं। नागौर जिले में जब स्थित इनका जो प्रमुख मंदिर है, मैं वहां पर भी गया हूँ। सुरसुरा अजमेर में है, समाधि स्थल है, मैं वहां पर भी गया हूँ। जो जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी मैं वहां पर गया हूँ। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां मैं खुद व्यक्तिगत गया हूँ। मुझे पता है अलग टाइप का पावर है उनका। बहुत सारे इनके अखाड़े हैं, मैं उनके एक अखाड़े में मैंने अभ्यास भी किया था। लेकिन इतिहास में से मिटा दिया जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई प्रश्न नहीं पूछता इसका। क्यों पूछेंगे? जो तेजा दशमी होती है ना, सबसे बड़ा एक उत्सव होता है, मैंने अटेंड किया कई बार। भाद्रपद की जो शुक्ल दशमी होती है, हर साल होती है, उस पर लाखों लोग आते हैं। मैं भी गया हूँ, मैंने मनाया है। करनाल और सुरसुरा में कई बार गया हूँ। हजारों लाखों की जो भीड़ आती है वहां पर, उनकी आस्था पर जब नाग पूजन करते हैं, जब उसको कहा जाता है, हम लोग जब गए हैं उस पर किया है। लेकिन इस पर ना प्रश्न क्या होता है, बड़े बड़े ज्ञानी सैनिक तेजाजी महाराज को पूछते हैं, लोकगीतों कहानियों में, मंदिर में आज भी तेजाजी अमर रहे, इसकी गाथाएं हैं, मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बड़े प्रश्न हैं, तेजाजी महाराज से सीख क्या लेने चाहिए? क्योंकि जो मानते क्या, उनको भी इतना इतिहास या इतना पढ़ाया गया है। अब हम तेजाजी महाराज के जब मंदिर पर रात को हमला होता है, सब चुप बैठते हैं, कोई मीडिया कुछ नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि इनको क्या लगता है अभी चुनाव नहीं है और इनका इतना महत्व समझ में नहीं आ रहा, इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा। मुझे मालूम बुरा क्या लगता है, क्यों नहीं हम इनकी वीर गाथाएं, भारत के पहले गौरक्षक जिनने अपने प्राण की आहुति दी, इन्होंने नाग देवता का आशीर्वाद, भगवान शिव से संबंध बताया जाता है। इनका एक जाट परिवार से आते हैं, लेकिन क्या छोटी सी कम्युनिटी है जाट, इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है? ऐसा है? नहीं, मैं तो किसी और वंश में मेरा जन्म हुआ, किसी और कुल में हुआ ना, ब्राह्मण घराने में हुआ। लेकिन मेरा दायित्व क्या है? राष्ट्र की ऐसी धरोहरों के बारे में बात भी नहीं करना। तो मेरा यह है कि सबसे कठिन सजा दी जाना चाहिए। रात को 3 बजे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है, पुलिस पड़ताल कर रही है, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहां पर बड़ा प्रश्न ये आता है कि क्या ऐसी घटनाओं को, जब घर में, मंदिरों में हमला हो रहा है, विक्षिप्त कर दिया जाता है मूर्ति को, उसके बाद सब पूरा समाज चुप रहता है? क्यों? क्यों कहते हैं कि नहीं, तो जाटों के देवता है, या इनके देवता है, राजस्थान के देवता है, जयपुर के देवता है। शर्म आना चाहिए आपको। जब 1073, 1074 में बात कर रहा हूं, हजारी उसकी 1113-15 संवत की बात कर रहे हैं, आज से 1000 साल पहले वो तो कहीं पर कोई नहीं बटा हुआ था ना। किसके लिए लड़ रहे थे, या किसके लिए ये मान्यताएं हैं?
इस भारत भूमि के लिए, जिसको जाना जाता है इन सब चीज़ों के लिए। मैं आक्रोशित भी हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी सबकी है। अगर यदि आप आज भी चुप रहते हैं, मंदिरों पर हमला हो रहा है, करने वालों को सजा अगर नहीं होती है तो मन बढ़ेगा और ऐसे ही देवी देवताओं पर, ऐसे ही हमारे इष्टों पर हमला होगा। मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐसी नपुंसकों जैसी, क्यों ऐसी मुर्दों लाशों जैसा जीवन आप जीते रहना चाहते हैं। ये मेरा दायित्व है। मैं कहूंगा महाकाल का भक्त हूं और शिव से इनका क्या कनेक्शन है वो आप भी जानते हैं। महाकाल का भक्त हूं, अपनी आवाज उठाऊंगा, महाकाली का भक्त हूं, माँ दुर्गा का, माँ चामुंडा का। क्यों माहौल बिगाड़ रहे हो? कल ईद है, क्यों माहौल बिगाड़ रहे हो? कल से नवरात्रि शुरू हो रही, क्यों माहौल बिगाड़ रहे हो? मिलकर क्यों नहीं रह सकते? जो गलत है उसको गलत कहने की औकात रखो और पक्ष विपक्ष के ऊपर ना, राष्ट्र को जिस दिन हम रखने लगेंगे हमारा राष्ट्र बेहतर हो जाएगा। मैं आपके साथ हूं दोस्तों, और कानून को हाथ में मत लीजिएगा, इस पर कोई दंगे और इसको मत करिएगा, कानून को हाथ मत लीजिएगा, उसको हाथ में मत लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूं कर सकता हूं। मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है मेरी आवाज़, मैं वह रखता हूं। अगर ज़रूरत पड़ेगी आप बताइएगा, मैं भी आपके साथ शामिल होऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।